यार सलीम भाई, तुमने नया गैलप सर्वे देखा? हैरत है, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब मकबूलियत के लिहाज से तीसरे नंबर पर आ गए हैं। हाँ यार, हैरत तो बहुत है। वो लीडर जो सबसे ज्यादा मुतहर्रिक है, किसी के साथ कोई हादसा हो या सानहा, सबसे पहले यही लीडर वहाँ पहुँचता है। सबसे ज्यादा अवामी है, कोई हटो बचो नहीं, लोगों में घुल मिल कर रहता है। इस पर कातिलाना हमला भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद अपने और अवाम के दरमियान कोई दूरी नहीं रखी हुई। हर कौमी इशू पर वो कौम की ठीक ठीक तर्जुमानी करता है और इस मामले में न बैरूनी प्रेशर में आता है और न इदारों का प्रेशर लेता है। मेरे ख्याल में तो उसको पहले नंबर पर होना चाहिए। नहीं, मैं वो नहीं कहना चाह रहा था। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे थे। यही ना कि अवाम की खिदमत के मामले में भी यही सबसे आगे हैं। कोई कुदरती आफत हो या कोई और मुश्किल, कोरोना में हर खासो आम की मदद करना हो या जलजला और सैलाब में अपनी जान जोखों में डालकर लोगों को बचाना हो, या बनो काबिल जैसे प्रोग्राम के जरिए नौजवानों की सलाहियतों को परवान चढ़ाकर इनको एम्पावर करना हो, इन सब में जमात इस्लामी सबसे आगे है। यहाँ तक के जो लीडर्स पहले और दूसरे नंबर पर हैं, वो तो इन मौकों पर लोगों को कभी नजर नहीं आए। तो इस लिहाज से तो सिराजुल हक को पहले नंबर पर होना चाहिए था। नहीं, मैं या तुम करप्शन की बात करना चाह रहे थे? ओहो, कोई पनामा और पेंडोरा लीक्स में मतलूब है तो कोई तोशाखाना केस में। सिर्फ जमात इस्लामी ही वो जमात है जो इस सब से महफूज है। और सिराजुल हक के बारे में तो चीफ जस्टिस भी कह चुके हैं, ये वाहिद शख्स है जो 62 और 63 आर्टिकल पर पूरा उतरता है। वैसे सिराजुल हक साहब 2 मरतबा केपी के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और बतौर सीनियर मिनिस्टर भी अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। कारकर्दगी की बात की जाए तो इनके दौर में सूबे का कर्जा बिल्कुल सिफर हो गया था और इनको वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने भी बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड दिया था। इसके साथ साथ मुल्क में भी जब सियासी डेडलॉक हुआ तो सिराजुल हक साहब ने ही इसमें अपना किरदार अदा करके मुल्क को सियासी बहरान से निकाला था। सेनेटर की हैसियत से भी उन्होंने हर कौमी इशू पर पूरी कौम की रहनुमाई की है और अब इनके बाद इन्हीं की जमात के सेनेटर मुश्ताक साहब भी सेनेट में पूरी कौम की उमंगों के तर्जुमान हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन अरे फिर ये किसी सूबे फिरके और जबान की नुमाइंदगी नहीं करते, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली एक दीनी जमात के सरबराह हैं। कराची में इनके नुमाइंदे हाफिज नईमुर रहमान हैं, तो बलूचिस्तान में मौलाना हिदायतुर रहमान, पंजाब और केपी में भी गांव-गांव और शहर-शहर जमात इस्लामी अवामी हुकूक की तर्जुमानी करती नजर आती है। ऐसी जमात के लीडर की मकबूलियत में किसी को क्या शक हो सकता है? तो तुम बताओ, तुम क्या कहना चाह रहे थे? भाई मैं ही क्या, हर कोई जो इन हकायक को जानता है यही कहेगा कि इन सब खुसूसियात के साथ तो वाकई सिराजुल हक को ही नंबर पर होना चाहिए था।